हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। लास्ट वीक मैंने कोई रीडिंग पॉज नहीं करी बिकॉज मैं ठीक नहीं थी, मेरी हालत थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो मैंने कोई जो रीडिंग है वो नहीं करी है। तो आज हम रीडिंग करने वाले एक खास रीडिंग। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक कैसे रिलेशनशिप है, या फिर आप किस जर्नी में हैं आपके पार्टनर के साथ। क्या आपके पार्टनर आपके साथ शादी के बारे में सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख सकते हैं, आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, आप किसी पर्सन के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, आप उस पर्सन के लिए भी इस रीडिंग को जो है यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग के लिए यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये ग्रीन कलर में भी है, आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ये पर्पल कलर में है। एज एन ऑप्शन नंबर 3 आप यहाँ ब्राउन कलर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, आप नंबर के बेस पर चूज़ कर सकते हैं या फिर आप कलर के बेस पर भी जो है यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं उनके साथ जिन लोगों ने भी नंबर 1 को चूज़ किया है। जिन लोगों ने भी पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, चलिए अब हम आपकी रीडिंग को जो है यहाँ पर चेक करते हैं आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट हो आप लीजिएगा, हो सकता है बाकी का मैसेज किसी और के लिए हो। चलिए देखते हैं। पायल नंबर 1, ओके। बॉटम ऑफ द डेक्स है हमारे पास, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड है। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे साइन के बारे में, तो यहाँ पे कैंसर है, लिब्रा है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है। ठीक है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो साइन जो है यहाँ पर हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, ये साइन है यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा एंड स्कॉर्पियो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जो है यहाँ पर साइन है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर साइन है हमारे पास, वो हो सकता है लिब्रा का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो चलिए बात करते हैं। तो मैं एक तरीके से एक बात बता दूँ कि हो सकता है कि मे बी आप में से कुछ के जो पार्टनर है ना, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शादीशुदा है, मैरिड है, डाइवोर्स है, मतलब उनका डाइवोर्स हो चुका होगा। आप किसी ऐसे पर्सन को भी यहाँ पर जो है यहाँ पर डील कर रहे हो, जिसके पर्सन के साथ भी आप यहाँ हो सकते हैं एक तरीके से रिलेशनशिप में। ये शादीशुदा भी हो सकते हैं। ये जो पर्सन है ना आपके, ये बहुत ज़्यादा ही बिजी पर्सन है, बहुत ज़्यादा मतलब वर्कहॉलिक है, मतलब काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। इन्हें काम 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 में भी इस प्रकार के जो पर्सन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपके पर्सन जो है ना बहुत ही बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट है। ठीक है, उन्हें आपको लेके भी जो है पूरा पता है कि हाँ आप ही उनकी लाइफ में जो है उन एक तरीके से जो उनका मेन डेस्टिनेशन है, लाइक वो आप ही है। उन्हें आपकी वैल्यू है यहाँ पर, आपके पार्टनर को मैं यहाँ एक तरीके से कह सकती हूँ आप। और साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूँ आपके यहाँ पार्टनर की फीलिंग्स को लेके, तो आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पर हो सकता है कि आपके बीच में कई बार अनबन हो जाती होगी, लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा। तो आपके पार्टनर जो है ना कई बार आपको मनाते होंगे, कई बार नहीं भी बनाते होंगे। ठीक है, और कभी आपके बीच कोई आर्गूमेंट होती है तो वो आपके लिए लाइट समय तक लाइक वेट करते हैं आपकी रिस्पांस का। हो सकता है कि कई बार वो आपसे कम्युनिकेट ना करते हो, आपसे ना कहते हो, शेयर ना करते हो, बट वो यहाँ पर ना आपका वेट करते हैं पूरी तरीके से कि कोई रिस्पांस जो है आपकी तरफ से आ सके और उन्हें मिल सके। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूँ रिलेशनशिप के बारे में, तो हो सकता है कि मे बी आप दोनों जो है एक ही जगह पे वर्क करते हो, एक ही ऑफिस में काम करते हो, आप पार्टनरशिप में भी हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि मे बी आप एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं यहाँ पे, लाइक आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। मतलब आपको कुछ और पसंद होगा, उन्हें कुछ और पसंद होगा, एक तरीके से अपोजिट एनर्जी भी यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपके पार्टनर को लेके, तो आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है अप डाउन चल रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा जो है राइट नाउ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। एक तरीके से आपके रिलेशनशिप में जो है ना लाइक
मैं कह सकती हूँ कि आपने बहुत ही प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आपकी लाइफ में चल रही है इस वक्त, ठीक है। तो वो जो प्रॉब्लम है ना एक तरीके से आपकी अच्छी के लिए आई है, क्योंकि वो आपके इस रिलेशनशिप को एक तरीके से बेहतर के लिए प्रिपेयर कर रही है, आपकी फ्यूचर के लिए जो है आपको प्रिपेयर कर रही है कि कौन सी फ्यूचर में और प्रॉब्लम आ सकती है, तो जिसके लिए आप ऑलरेडी पहले से ही खुद को प्रिपेयर कर ले यहाँ पे, ताकि आप दोनों एक साथ उस प्रॉब्लम को जो है यहाँ पर फेस कर सके। अगर मैं बात करती हूँ आपकी रिलेशनशिप के बारे में, तो ये जो रिलेशनशिप है ना आपको एक तरीके से कार्मिक रिलेशनशिप है, लाइक आप कार्मिक पार्टनर है, यानी कि आप दोनों जो है ना एक दूसरे से हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी कनेक्टेड हो, आपका जो रिलेशनशिप है पास्ट लाइफ में भी रह सकता है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों का जो है यहाँ पे पास्ट लाइफ जो है रिलेशनशिप, यानी कि आप पास्ट लाइफ में भी किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड थे। जब हम कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं तो ये एक रिलेशनशिप जो होता है हमें कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए, कोई ना कोई पास्ट लाइफ का लेसन होता है जिसके बारे में ये हमें बताने के लिए आता है। एक तरीके से हमारे पर कार्मिक डेट होते हैं जिसे हमें एक दूसरे के साथ मिलकर और उसे जो है ख़त्म करने होते हैं। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है आप दोनों का, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पर आपसे शादी के बारे में सोचते हैं। आप देख सकते हैं नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है, यानी कि वो आपके साथ जो है शादी के बारे में सोचते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के बारे में जो है सोचते हैं। वेट अ सेकेंड। आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पर इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के बारे में सोचते हैं, यानी कि आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। उनका मानना है वो आपको इस रिलेशनशिप में जो है एक ऑफर दे सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, कमिटमेंट के बारे में जो है आपके पार्टनर यहाँ पर आपके साथ सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें यहाँ पर आपसे जो है इमोशनल सपोर्ट है, एक तरीके से आपको इमोशनल जो है आपका एक तरीके से कनेक्शन है, अटैचमेंट है, लव है, रोमांस है आप दोनों के बीच में यहाँ पर। तो आपके पार्टनर जो है आप खुद को कनेक्टेड करते हैं, और अगर पास्ट लाइफ में उन्होंने कोई ऐसी चीज़ करी है, कोई गलती करी है, तो एक तरीके से उन्होंने ना यहाँ पर अपने कर्मा को भी जो है एक तरीके से मैं कह सकती हूँ यहाँ पे फेस किया है, और उसे फेस करने के बाद वो वापस जो है आपके पास आए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हैं तो आपके जो पार्टनर है ना वो इस वक्त जो है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है ना, तो वो थर्ड पर्सन के साथ भी जो है खुश नहीं नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अगर आपके पार्टनर जो है ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसके साथ भी ना वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, और जल्द ही उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि आप उनके पार्टनर हैं, आप ही उनके ट्रू जो है लव मेट है एक तरीके से, और वो जो है आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि जब तक हमें जो है हमारे कर्म का फल नहीं मिलता है, हम सीखते नहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की जो है एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी कार्ड से आप दोनों की एनर्जी चेक करते हैं एक बार। तो फर्स्ट कार्ड हमारा यहाँ पर आया है कम्युनिटी। आप देख सकते हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे रिकन्सिलेशन है, हारमोनी है, एक तरीके से बात कर सकती हूँ, रीयूनियन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। आप अपने दोस्तों के जो है यहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है कि अपने दोस्तों से बातें करते हो, शेयर करते हो, जो भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू आती होगी तो हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ पर शेयर करने वाले हो सकते हैं आप दोनों, ठीक है। या फिर आप अपने पार्टनर के बारे में अपने दोस्तों को बताते होंगे कि हाँ वो ऐसा है, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर स्ट्रैटेजी। आप दोनों को एक अच्छी स्ट्रैटेजी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, यानी कि कोई प्लान कि आप कैसे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, आपकी क्या मूवमेंट है नेक्स्ट, आप कैसे इसको और आगे ग्रोथ के लिए लेके जाना चाहते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर पूरी प्लानिंग करनी होगी। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो तो फैमिली वालों से कैसे मिलवाना है, कैसे प्रपोजल करना है, उसकी आपको अच्छे से यहाँ पर प्लानिंग की ज़रूरत है। पहले फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, यहाँ पर ना आपको कहा जा रहा है कि आप अपने रूट चक्र पे जो है फोकस करें। रूट चक्र जो होता है हमारा मेन चक्र होता है। रूट चक्र अगर हमारा रूट चक्र जो बात करता है हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, हमारे अंदर किसी प्रकार की जलन की भावना है या फिर हम खुश नहीं हैं, एक तरीके से इनसिक्योरिटी की बात कर सकती हूँ मैं कि आप अपने पार्टनर को किसी के साथ देखते होंगे तो यहाँ पर आपको इनसिक्योरिटी फील होती होगी, तो वो जो है ना आपको यहाँ पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो उसकी हीलिंग की जो ज़रूरत है, आप दोनों को यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है डोर टू वैल्यू। अगर आपके पार्टनर जो है यहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं करते थे तो अब वो करेंगे, क्योंकि उन्हें अब आपकी कीमत का जो है यहाँ पर एहसास हो गया। मैंने कहा ना कि यहाँ पे कुछ के लोग जो पार्टनर हैं वहाँ एक तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, पर वो थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें आपकी याद आती है, वो आपको मिस करते हैं, आपका वो लव, आपका जो एक केयर था, वो जो कनेक्शन था वो उन्हें फील होता है, और वो कहीं ना कहीं आगे आएंगे आपके पास आपसे अपनी गलती के लिए जो है, उन्होंने जो गलती की है उसकी जो है
माफ़ी आपसे मांग सकते हैं एक तरीके से यहाँ पर, और वो आएंगी तरीके से, क्योंकि उन्हें आपकी कीमत का जो है यहाँ पर एहसास हो गया है, उन्हें पता चल चुका है। चलिए हम कुछ इस पर बैट्स चेक कर लेते हैं आपके और आपके पार्टनर को लेके। तो पहला अल्फ़ाबेट हमारे पास यहाँ पर है ई, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एच, आर, डी, जेड, वेट अ सेकेंड, जेड ही है ना, यस ये जेड है, बी, एक्स, ए, पी, सी, एस, जे, क्यू, एन, जी। आप देख सकते हैं कि इनमें से आपको कोई वर्ड नज़र आ रहा है आपको बनता हुआ, या फिर आपके पार्टनर का जो है ये इनिशियल साइन हो सकते हैं, इनिशियल जो है उनके नेम हो सकते हैं या उनका सरनेम हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में और चीज़ें। तो यहाँ पर आ रहा है पहला, एक गुड मैच, आप एक दूसरे के लिए एक अच्छा मैच हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्मिक पार्टनर, जैसे कि मैंने कहा कि आप कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। प्रपोजल आपको आपके फ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड की तरफ से, आपके क्रश जिस पर्सन के साथ के रिलेशनशिप में उसकी तरफ से आपको यहाँ पर प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्सुअली कनेक्टेड, आप एक दूसरे के साथ सेक्सुअली कनेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है, हो सकता है कि मे बी वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। नेक्स्ट है हेल्दी सेक्सुअलिटी, काफ़ी हेल्दी जो है आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है एक तरीके से। आप एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी शेयर करते हैं, मैंने कहा था पहले कि आप एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ कनेक्टेड है। एंगेजमेंट, आप में से कुछ लोगों के आपके पार्टनर के साथ यहाँ पर एंगेजमेंट हो सकती है। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, तो यहाँ पर है न्यू लव। कुछ लोगों की लाइफ में जो है एक तरीके से न्यू लव, यानी कि न्यू लव मतलब ये नहीं कि कोई न्यू पर्सन एंटर होगा। न्यू लव का मतलब है कि अगर रिश्ते में सब कुछ खत्म हो गया था, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, मैंने बताया था, तो हो सकता है कि अब आपका वही पार्टनर आपके पास वापस आए और आप इस रिश्ते को फिर से एक नए तरीके से जो है यहाँ शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं आप अपने पार्टनर के साथ। तो यस, ये थे पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया था, हमने जाना उनके पार्टनर के बारे में कि उनका आपका जो है आपके पार्टनर के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो आप अपने पार्टनर के साथ कार्मिक जर्नी में है, एक तरीके से आपको जो रिलेशनशिप है वो कार्मिक है। होप की रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब के लिए बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, अब हम उनकी रीडिंग जो है यहाँ पर चेक करते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ सोलमेट में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है या कार्मिक रिलेशनशिप में है। चलिए देखते हैं हम। तो फर्स्ट कार्ड हमारा यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड, 4 ऑफ वैंड, ओके, 2 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड, डेथ, नाइन ऑफ पेंटिकल, ओके। तो मैं यहाँ बात कर सकती हूँ, आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पर एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि आप ना यहाँ पे सोलमेट जर्नी, आप कुछ मतलब यहाँ पे मिक्स वाइब फील हो रही है, लाइक ट्विन फ्लेम भी है यहाँ पे, कुछ लोग सोलमेट भी है यहाँ पे, एक तरीके से कुछ ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है मुझे, ठीक है। बट ओवरऑल अगर मैं कहती हूँ तो ये जो रिलेशनशिप है ना आपका, एक तरीके से ट्विन फ्लेम है यहाँ पर। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके पार्टनर के साथ आप एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जो है यहाँ पर शेयर करते हैं, एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर इमोशनल सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ को जो है आप बढ़ाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे के सक्सेस को, या फिर उन्हें आगे बढ़ने के लिए अप्रिशिएट करते हैं आप अपने पार्टनर को। ये जो रिलेशनशिप है ना आपका बहुत ही अबंडेंस सा रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी है,
बहुत ज़्यादा अबंडेंट हम एक तरीके से कह सकते हो। कुछ के पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही रूड दिखाई दे रहे हैं, लाइक एक बार कह दिया तो कह दिया, कुछ इस प्रकार की आपके पार्टनर की यहाँ पे एनर्जी है। कुछ के पार्टनर यहाँ पे शादीशुदा है, डाइवोर्स ही हो सकते हैं, और थोड़े से रूड बिहेवियर वाले तो होंगे ही यहाँ पे। कुछ के पार्टनर है बस यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे उसकी साइन की, तो ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और यहाँ पे हमारे पास और साइन है यहाँ पर एक तरीके से कैप्रिकॉर्न का, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, टॉरस है, यानी कि हमारे पास सारे साइन है यहाँ पे। स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है, ठीक है। स्कॉर्पियो एनर्जी जो है यहाँ पर आपको इफेक्ट भी कर सकती है एक तरीके से। ये स्कॉर्पियो की एनर्जी, स्कॉर्पियो की जो एनर्जी होती है ना, बहुत ही सीक्रेट एनर्जी होती है। ऐसे पर्सन होते हैं जो अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ उनके मन में जो है फीलिंग, जो इमोशन जो है वो छुपा के रखना पसंद करते हैं, पर एक तरीके से वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। उन्हें धोखा पसंद नहीं होता है। इस प्रकार की जो नेचर के जो है आपके पर्सन जो है यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। आपका रिलेशनशिप बहुत ही अबंडेंट है, ठीक है। हो सकता है कि मे बी आपके जो पर्सन है ना, काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। आपके बीच लाइक एक तरीके से कह सकती हूँ कि सोसाइटी का भी डिफरेंस हो सकता है, लाइक वो काफ़ी अच्छी वेल सेटल इस प्रकार की जो है उनकी फैमिली हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी मतलब एक लग्जरीज लाइफ जो है उनको वो जीते होंगे। या फिर एक तरीके से कह सकती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनको ब्रांडेड चीज़ें जो है यहाँ पे पसंद हो सकती है, लाइक हर चीज़ में ब्रांड देखना पसंद करते होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो हाँ आपके साथ ना शादी को लेके यहाँ सोचते तो हैं, शादी को लेके वो सोचते तो हैं, बट क्योंकि उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे, उनकी लाइफ में चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चलती हुई मुझे नज़र आ रही। इस कारण से हो सकता है कि मे बी वो आपके साथ रूड बिहेवियर जो है यहाँ पर रखते हैं, आपसे ढंग से बात नहीं करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो उन्हें लगता है कि वो आपको मुझे लगता है कि मे बी वो उन्हें ना आपको कंट्रोल में रखना अच्छा लगता है, लाइक वो आपको कंट्रोल करके रखना पसंद करते हैं यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की अगर मैं यहाँ बात करती हूँ तो ये बात बताता है एक तरीके से आपके लक को लेके, कि आपके पार्टनर को लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनका लक है, ठीक है। उनका आपके लाइफ में आने एक तरीके से लक का काम हो सकता है कि मे बी आप स्कूल की जो है सोलमेट हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हो सकते हैं, ठीक है। आपका पुराना कोई ओल्ड लव हो सकता है, आप ओल्ड स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। और रिसेंटली आप कुछ महीनों में एक दूसरे से मिले हो और आपको फिर से एक दूसरे से प्यार हो गया है और फिर आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तो मेजॉरिटी में इसमें अगर मैं बात करती हूँ तो कुछ लोगों के लिए जो है यहाँ पर जो है ना उनके पार्टनर, ये वो लोग हैं जो जिनके पार्टनर अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। तो उनके जो पार्टनर है ना यहाँ पर उनके साथ शादी के लेके सोचते हैं, ठीक है। वो इसके बारे में जो है ना डिस्कस भी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं, और कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप को जो है आगे लेके जाना चाहते हैं, वो इसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं। आपके में से कुछ के जो पार्टनर हो सकते हैं वो फॉरेन से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर वो आपके साथ फॉरेन में सेटल होने की प्लानिंग जो है यहाँ पर करते हैं। आप में से कुछ के पार्टनर, ठीक है। आप में से कुछ के पार्टनर के पास यहाँ पे पेट हो सकता है, ठीक है। और आप में से कुछ के पार्टनर ये चाहते होंगे कि आप जो है एक तरीके से हाउसवाइफ बन के रहे, या फिर उनको ऐसा लगता होगा कि आप एक हाउस मतलब एक तरीके से आप एक ऐसी वुमन है जो होम मेकिंग वुमन होती है, लाइक घर को संभालना, सबको प्यार देना, इस प्रकार की जो है आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रखते हैं, वो आपके बारे में ऐसे भी सोचते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पे एंजल की ब्लेसिंग भी है, एंजल कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। बट जो चॉइसेस है, जो डिसीजन है, वो आपके पार्टनर को लेना है, क्योंकि यहाँ पे उनके पास मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक मल्टीपल चॉइसेस है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जो उनकी मदर है, उनकी मदर की तरफ से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो इस रिलेशनशिप को आगे लेके ना जाने दे। या फिर एक कोई थर्ड पर्सन भी यहाँ पर हो सकता है जो इसे रोक रहा है आगे बढ़ने से। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपके पार्टनर के पास ना मुझे चॉइस नज़र आ रही है, तो थोड़े से चॉइसेस टाइप के पर्सन भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करी थी शादी को लेके, तो मैंने कहा ना यहाँ पर शादी उन लोगों की होगी जो उनके पार्टनर जो है अपने पार्टनर की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए यहाँ पे शादी के लिए ऐसे उनके पार्टनर जो है शादी लेके सोचते हैं। और कुछ के जो पार्टनर है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, कोई ना कोई ऐसे उन्हें लगता है कि लाइक कोई उनके बारे में जो है यहाँ पे पीठ पीछे जो है गॉसिप करता है यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। हो सकता है कि मे बी आप अपने पार्टनर के सामने जो है काफ़ी अच्छा बनती हो, बट कुछ पीठ पीछे आप उनके बारे में दूसरों ने बुराई करते हो कि अरे वो तो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ऐसा सोचता है, वैसा सोचता है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, अपने दोस्तों के सामने भी नहीं दे रहे हैं। तो आप ऐसा ना सोचें और ऐसा ना ही करें तो बेहतर है। नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी और कार्ड से आपकी एनर्जी पता करते हैं। इन
डिसीजन। देखिए आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे फैसला भी नहीं ले पा रहे। मैंने कहा ना उनके पास चॉइसेस है, या फिर कोई थर्ड पर्सन की एंट्री, ये हो सकता है कि उनकी मदर हो सकती है या फिर कोई फीमेल हो सकती है, क्योंकि वो रोक रहा है। बट इस पर्सन, ये देख सकते हैं मैन होल्डिंग अ हर्ट, यानी कि बट इनका दिल जो है ना वो आपके पास ही है, और ये आपके लिए इनके मन में जो है फीलिंग है, इमोशन है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर भी जो है ना एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि रूट चक्र को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरी है। आपको रूट चक्र पे फोकस करने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक तरीके से इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप डरते हैं उनको खोने से, आपको लगता है कि वो पार्टनर मुझसे कहीं दूर ना हो जाए। देखिए जाने वाले तो जाएंगे, चाहे आप कितना भी कोशिश कर ले, ठीक है, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। तो आपको यहाँ पे खुद को जो है एक तरीके से स्टेबल करने की ज़रूरत है, खुद को जो है यहाँ पे एक तरीके से अपनी जो वैल्यू है वो बढ़ाने की ज़रूरत है एक तरीके से। ठीक है, आपके पार्टनर के जो इनिशियल हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सरनेम हो सकते हैं उनके, या फिर अगर कोई अल्फ़ाबेट बनता है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या फिर उनके सरनेम हो सकते हैं। चलिए कुछ चीज़ें हम देखते हैं और यहाँ से तो पहला आया है ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, नेक्स्ट है अ हैप्पी मैरिज, ब्लेस्ड मैरिज। ठीक है, आपके लिए है, मैंने कहा ना उनके लिए है जो अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड, अगेन अ हैप्पी लवली फैमिली फॉर एवर, आपकी शादी की लेकर है। यस, आपके इस पार्टनर के साथ जो है लव मैरिज हो सकती है। रिकन्सिलेशन बिल्कुल है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि आप ट्विन फ्लेम जो है इस जर्नी में हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। आपका सॉल्व हो सकता है एक तरीके से बहुत ही प्यारा स्वीट मेमोरीज, आप पुरानी मेमोरीज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, दूसरे को पहले से जानते हो, प्रपोजल हो सकता है, कुछ आप अपने पार्टनर के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो यस, हमने ये देखा फॉर पाइल नंबर, ये कार्ड भी आना चाहता था, ये मैरिड, आप में से कुछ के पार्टनर जो है यहाँ पर मैरिड हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था। तो मैं बात कर सकती हूँ कि पाइल नंबर 2 जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने पार्टनर के साथ, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप पार्टनर के साथ। तो चलिए मैं आशा करती हूँ कि पाइल नंबर 2 के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हाय पाइल नंबर 3, चलिए चेक करते हैं जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है। अब हम आपकी रीडिंग को चेक करते हैं कि आपका जो है रिलेशनशिप कैसा है। ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा। आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। ओके, 2 ऑफ कप, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ वैंड, हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ कप, 5 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, कुछ कार्ड तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बार बार रिपीट होकर ही आए हैं, मैं देख सकती हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके बारे में। तो अगर मैं यहाँ साइन की बात करती हूँ, वेट अ सेकेंड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और स्कॉर्पियो साइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है एक तरीके से, क्योंकि वो मेजर कारण से है यहाँ पर। एरिस, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, पाइसिस भी स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर है एक तरीके से। ठीक है यहाँ पर। और अगर मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी
ओके, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना आप अपने पार्टनर की तरफ से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली लॉस फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर शायद यहाँ पर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना शायद आपने सोचा था। ठीक है, एक तरीके से मैं यहाँ कह सकती हूँ आपको वो सपोर्ट केयर जितना आप अपने पार्टनर को देते हैं शायद आपको इतना यहाँ से नहीं मिल पा रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इस कार्ड के बारे में, इस रिलेशनशिप जर्नी के बारे में, तो आपके जो पार्टनर है ना यहाँ पे एक तरीके से जो है किसी पर्सन से इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, लाइक मैं कह सकती हूँ। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन ने बार बार जो है आपका दिल दुखाया हो, बार बार वो आपको कई बार चीट कर देते हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप उन्हें माफ़ कर देते हैं क्योंकि आप उनसे बेहद प्यार करते हैं। इसलिए जो है आप उस पर्सन को जो है यहाँ पर, आप अपने पर्सन को जो है यहाँ पर माफ़ कर देते हैं। यहाँ पर जो है आपकी एनर्जी इस कार्ड की ऐसी है। ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना एक तरीके से अपनी मदर की हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सुनते हो। ठीक है, या फिर कोई फीमेल है जिसकी वो बहुत ज़्यादा सुनते हैं और कहीं ना कहीं उस फीमेल की वजह से, या फिर कोई थर्ड पर्सन जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई या झगड़ा होता है। एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, मुझे जो एक मुझे रिस्पेक्ट है वो मुझे नहीं मिल पा रही है, और आपको लगता है कि मे बी शायद कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। आपको कभी कभी ऐसा भी महसूस होता होगा आपके इस फाइल में। ठीक है, इस जर्नी में। ठीक है, बट फिर भी आप होप के भरोसे बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लाइफ में फ्यूचर में चीज़ें बेहतर होगी और आपके पार्टनर जो है आपको जो सपोर्ट है, वो जो कंसर्न है जो आप चाहते हो आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिलेगा, आप ये सोचते हैं। बट मैं कहना चाहूँगी कि आपकी जर्नी जो है एक तरीके से यहाँ पे जो है मिक्स एनर्जी है आपकी। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी हो सकती है, साथ ही साथ ये एक तरीके से मैं कह सकती हूँ यहाँ पर 10 सोलमेट की भी यहाँ पर जो है एनर्जी हो सकती है आपके आपके पार्टनर के साथ। बट मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से वो रिस्पेक्ट वो इज़्ज़त नहीं मिल रही है, तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए इस रिलेशनशिप से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए जो है ना ये एक बेहतर एंडिंग होगी और आगे चल के आपके लिए कोई न्यू बिगनिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे बिल्कुल भी आपको लेके सीरियस नज़र नहीं आ रहे। उनके मन में कोई भी जो एक है ना सीरियस, जो मैं कह सकती हूँ वो वर्ड सीरियस, वो बिल्कुल भी नहीं है आपको लेके। तो मैं कह रही थी कि आपको मुझे लगता है कि यहाँ पे ना आपको अपने आप को इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करेंगे तो आपके पार्टनर को मुझे लगता है तब जाके अपनी गलती का एहसास होगा और वो आएंगे आपके पास। अगर उनके दिल में आपके लिए लव केयर होगा तो वो ज़रूर आएंगे आपके पास में, आपसे कहना चाहते हैं। और आप जो सोचते थे अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के बारे में, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते थे, लाइक कि हाँ इस पर्सन के आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी हो गई है, एक तरीके से आप इस पर्सन पे जो है बिल्कुल विश्वास करके बैठ गए थे। ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं आप इस पर्सन, अगर आप फ्यूचर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस पर्सन के बारे में आइडिया हो जाएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि राइट नाउ आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ना चाहिए, खुद को स्टेबल करना चाहिए, खुद को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए एक तरीके से इस पर्सन से, क्योंकि इस पर्सन की जो नेचर जो है ना यहाँ पर रफ है, बहुत ही रूड सा जो है इनका बिहेवियर है। एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये आप पे डाल देते हैं, आपका चीट करते हैं, आपको धोखा देते हैं, किसी थर्ड पर्सन की बातें सुनते हैं और फिर उस हिसाब से जो है आपका दिल खट्टा होता है इस पर्सन की तरफ से। चलिए और देखते हैं। इस पर्सन के मन में आपको सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है आपको लेके, एक तरीके से मैं बात कर सकती हूँ। ये एक मिक्स एनर्जी का कार्ड है। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं या फिर सोलमेट में हो सकते हैं इस पर्सन के साथ। एक ट्विन फ्लेम की ये मतलब एक तरीके से एनर्जी ऐसी है, डोर टू डोर पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये समय आ गया है कि अब आपको अपनी हीलिंग पे और अपनी खुशियों पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि वो जो केयरिंग कनेक्शन जो आप अपने पार्टनर के साथ महसूस करना चाहते हैं वो फील कर सके। जब आप आगे बढ़ेंगे इस पर्सन को छोड़ के, तब जाके उन्हें आपकी ट्रू वैल्यू, आपकी असली कीमत क्या है उसका एहसास होगा और ये तब आपके पास आएंगे। ठीक है, अपनी गलती की माफ़ी मांगना, तब जाके आपका जो रिलेशनशिप है ना वो बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग होगी इस पर्सन के साथ, और तब जाके आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस आएगा। या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा कनेक्शन फ्यूचर में आए, फिर एक ऐसा पार्टनर या फिर ऐसे सोल फैमिली या सोल पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करे जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत रहेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं इस कार्ड को ही ब्लॉसम, कितना अबंडेंस का कार्ड है, कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है इस जर्नी में। ठीक है, आपको अपने पार्टनर के साथ। चलिए और देखते हैं कुछ। तो फर्स्ट है, आप इस पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ कनेक्टेड
आपका रिलेशनशिप हो सकता है। आप दोनों के बीच में जो है यहाँ पर एज गैप हो सकता है, ठीक है। आप दोनों के बीच अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। फोकस ऑन लव, आपको लव पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, यानी कि आपको सेल्फ लव पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप सोल लव हो सकते हैं, सोलमेट की एनर्जी हो सकती है यहाँ पर आपके दोनों के बीच कार्मिक पार्टनर का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से प्रपोजल मिल सकता है, या फिर कोई न्यू ऑफर जो है न्यू पर्सन से मिल सकता है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा था कि आप जो एक तरीके से मिक्स एनर्जी है यहाँ पे। कुछ के पार्टनर यहाँ पे मुझे मैरिड नज़र आ रहे हैं। आपके बीच हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। लव मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों की यहाँ पर कमिटमेंट मिल सकता है, कुछ लोगों को आपके पार्टनर की तरफ से जो सीरियस होंगे यहाँ पे, ये कुछ के तो नहीं है यहाँ पे। आप एक दूसरे के क्वालिटी टाइम जो है आप स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर मिस कर सकते हैं एक दूसरे की वो क्वालिटी टाइम ऑफ पीरियड्स को। चलिए चेक करते हैं अब। आर हो सकता है, इनिशियल्स देख रहे हैं हम आपके पार्टनर के, या फिर आपके हो सकते हैं, या फिर सरनेम हो सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। IHL T Y F C B ET और P, ये हो सकते हैं आपके पार्टनर के इनिशियल्स। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। होप कि पाइल नंबर 3 के साथ जो ये रीडिंग क्या रेजोनेट हो, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। आपको खुद को यहाँ पे इम्प्रूव करना, आपको सेल्फ लव पे ध्यान देना है। अब समय आ गया कि आप अपनी खुशी के बारे में सोचें, आप अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है। ये आपका समय यहाँ पर आया है आपके लिए एक तरीके से, ठीक है। तो होप कि पाइल नंबर 3 का रीडिंग जो है रेजोनेट होती हो तो प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।